हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर से कंप्यूटर के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए तैयार हैं और हम लोग HTML के बारे में पढ़ रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि एक एक चीज़ के बारे में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा और मज़ीद समझ में आए। ठीक है ना। तो चलिए, हमने एक फ़ाइल सेव की थी, उसको हम खोल के देखते हैं, फिर कुछ नई बातें करेंगे हम लोग। आपको मालूम है, हम लोग अब बहुत अच्छे से एक चीज़ को कवर कर रहे हैं और करेंगे। तो हमने एक फ़ाइल सेव की थी, आपको याद होगा, HTML की। उस फाइल को हम ओपन करके देखते हैं कि वो कैसे खुलती है। ठीक है, चलिए जी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, सॉरी, हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम सबसे पहले सिस्टम ऑन करते हैं। सिस्टम ऑन करने के बाद यहाँ पर अब की बार हम रन डायलॉग खोलते हैं। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक नहीं करते, विंडो प्रेस करके हम विंडो आर करते हैं। और विंडो आर करके जो है, यहाँ पर हमने लिखा DOCUMENTS, है ना। ये डॉक्यूमेंट्स लिखा है और कंट्रोल एंटर कर दिया, तो सॉरी, डॉक्यूमेंट्स, हाँ ठीक है, हमने सही लिखा है। तो डॉक्यूमेंट्स लिखा है और कंट्रोल एंटर किया है हमने। हमने क्या कहा आपसे कि विंडो आर किया है, हमने रन डायलॉग किया है और यहाँ पे लिखा DOCUMENTS, कंट्रोल एंटर, डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब हमें अप डाउन राइट लेफ्ट एरो से, या फिर अगर हमें फाइल का नाम कन्फर्मली याद है तो अल्फ़ाबेट से वो फाइल को सर्च करना है, तलाश करना है। ठीक है। अप डाउन राइट लेफ्ट एरो से वो फाइल ढूंढनी है। अगर नाम याद है तो क्या करना है हमें, डॉक्यूमेंट्स में वो जो है हमें तलाश करनी है फाइल, अगर हमें नाम याद है। और याद रखना, कभी कभी जब हम डॉक्यूमेंट्स पे एंटर करते हैं तो दो तरह की चीज़ें आती हैं। कहता है डॉक्यूमेंटेशन, उस पर हमें एंटर नहीं करना होता है। एक आता है डॉक्यूमेंट्स और एक आता है माई डॉक्यूमेंट्स। अगर डॉक्यूमेंट्स में ना मिले तो ही माई डॉक्यूमेंट में जाइएगा, वरना डॉक्यूमेंट्स में दो बार एंटर किया है तो फाइल सेव कहाँ हुई है, डॉक्यूमेंट्स में। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में आपने जो है, आपको अब ढूंढना है अपनी फ़ाइल को, जो भी आपकी फ़ाइल का नाम परसों याद कीजिए। परसों का ज़रा ट्यूटोरियल सुनिए और बताइए कि मैंने फ़ाइल नेम किस नाम से आपको सेव करवाई थी फ़ाइल। आपको मेरा परसों का ट्यूटोरियल सुनना है। परसों मतलब इवन मैं बताती हूँ, मैंने 4 तारीख को ट्यूटोरियल, नहीं, हाँ 3 को भेजा था आपको, 3 तारीख को ट्यूटोरियल भेजा था। 3 वाले ट्यूटोरियल को सुनिए और उसमें देखिए कि मैंने फ़ाइल किस नाम से सेव करवाई है। तो वो फाइल, उस नाम याद है, उस नाम को सुनना है, इसके अल्फ़ाबेट से ढूंढें। या फिर आप ऐसा करें, याद नहीं आ रहा है तो अप डाउन राइट लेफ्ट एरो करें, आप सारी फाइल्स को नेविगेट करें, सारी फाइल्स को लुकअप करें, यानी देखें। और उसमें से जो आपकी फ़ाइल परसों मतलब 3 तारीख में आपने जो सेव की है, वो आपको खुद ही नाम सुनते ही याद आ जाएगा, जैसे आपका कर्सर जाएगा। तो आप यहाँ पे फाइल पे एंटर जैसे ही करेंगे तो वो फ़ौरन से, मान लीजिए आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कुछ दिन पहले आप काम कर रहे थे या कुछ देर पहले काम कर रहे थे, तो फ़ौरन से खोलेगा, बोलेगा वो इंटरनेट एक्सप्लोरर, या बोलेगा गूगल क्रोम, मतलब जो भी आपका करंटली ब्राउज़र उन दिनों एक्टिव रहा होगा या कुछ देर पहले तक एक्टिव रहा होगा, उसमें वो आपका फ़ाइल रन करेगा। HTML की क्या ख़ास बात है कि फ़ाइल जो है वो ब्राउज़र में रन करती है, यानी जो आपको दिख रहा है वो दूसरे को भी मिलेगा। उसका लिंक दे देंगे, कोई भी आपकी फ़ाइल को पढ़ सकता है, देख सकता है, क्योंकि वो ब्राउजिंग हो रही है, उसका ब्राउज़र, उसको हम रन करवा रहे हैं ब्राउज़र में। तो जैसे ही आपने वो अलग फाइल पे एंटर किया, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज या मोजिला, मतलब बहुत सारा कुछ है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें, तो आपने एंटर किया जो भी ब्राउज़र एक्टिव है उससे और फिर वो जब ब्राउज़र बोला, फिर आप अप डाउन एरो करें। अगेन अगर फिर से फाइल का नाम दिखा रहा हो ना, अगेन फाइल का नाम दिखा रहा हो कि और फिर डाउन एरो, अप डाउन एरो करने पे, तो उस फाइल के नाम पे एंटर एक बार और कर दीजिए। ऐसा होता है इंटरनेट ऑफ फाइल तो वो रन करने लगती है, लेकिन फाइल के नाम पर जब एंटर दोबारा से आप करते हैं, अगेन दिखाता है, तो वो फाइल क्या होती है, वो खुल जाती है। समझ में आई बात। जैसे फाइल के नाम पे एंटर किया तो आपकी फ़ाइल तो बोला इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम, वो फाइल तो खुलने लगी आपकी। फिर आप अप डाउन एरो करके देंगे तो फाइल तो आपकी रन करने लगी।
लेकिन अब डाउन एरो करके देखें, अगर फाइल का नाम दोबारा दिखा रहा है आपको अब डाउन एरो करने पर या राइट लेफ्ट करने पर, तो आप फाइल के नाम पे दोबारा अगर दिखा रहा है तो एंटर कर देंगे तो ये खुल जाएगी यहीं के ही। तो फिर आप अपनी जानकारी को, पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। और अगर अब इसमें कुछ लिखेंगे, कुछ ऐड करेंगे टैग लगा के, बिना टैग के कुछ नहीं होगा। तो वो जो होगा, जो लिखेंगे वो आपको लिखने के बाद वो टैग के साथ ही लिखेंगे। जैसे मैंने कहा था टाइटल बॉडी, HTML हेड, टाइटल बॉडी, और जो ओपन करेंगे वो क्लोज करेंगे, तो वो आप लिख सकते हैं। लेकिन अब लिखने के बाद आप Ctrl+S करेंगे। अब F12 से सेव एज, जैसे हमने फाइल को सेव किया था वो तो फाइल तो सेव हो गई। अब तो ओनली हमने जो नई चीज़ें एडिट की हैं, नया जो हमने कंटेंट ऐड किया है HTML का, अब जो हम दोबारा उसमें कुछ लिख रहे हैं तो हम Ctrl+S करने की ज़रूरत है, ना कि हम उस फाइल को अब सेव करेंगे पूरी तरीके से। पहले हम Ctrl+S करते तो काम नहीं करता है HTML में, लेकिन अब फाइल में जस्ट जो है वो आप कुछ भी डेटा एडिट करते हैं टैग्स के साथ। टैग्स के साथ तो इसलिए क्योंकि HTML लैंग्वेज समझे कंप्यूटर, वो जो हम एंटर करेंगे, मतलब लिखेंगे, एंट्री करवाएंगे उस डेटा की, उसे Ctrl+S से आप केवल सेव कर सकते हैं। Ctrl+S से पहले जस्ट सेव हो जाएगा, क्या होगा, सेव फाइल है आपकी, वो डेटा भी उसमें हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। जो भी नई नई चीज़ें और जब भी आप लिखेंगे उसको सिर्फ Ctrl+S करके आप जो है सेव कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ये फाइल डेस्कटॉप पे होती, डी ड्राइव में होती, ये दिस पीसी में होती, तो आपको जहाँ भी है विंडो की प्रेस करें, जो भी ड्राइव का नाम है जो भी है उस पे नाम पे जाएं और एंटर करें, और इसी तरह जैसे मैंने बताया है वो, और जैसे नया कुछ डेटा लिखते हैं उसमें तो जस्ट फिर Ctrl+S करने की ज़रूरत होती है, ना कि आपको F12 करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे को कंप्यूटर के ट्यूटोरियल के साथ। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।